नमस्कार, मैं संजय शर्मा और मैं इस समय सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर विकासखंड के अंतर्गत नावापारा का एक सुमेला बहरा गांव है। मैं वहां पे हूं और यहां पे एक प्रेरणादायक कहानी है जो दूसरों के लिए सीखने के लिए उपयोगी हो सकता है। उसके लिए मैं यहां पे एक वीडियो शूट कर रहा हूं और इसमें यहां पे ग्राम अधिकार मंच नामक एक जन संगठन है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है और उस जन संगठन समय समय पर अपने गाँव के विकास के लिए, अपने गांव वालों के विकास के लिए, उनके समस्याओं के लिए काम करता रहता है। तो वो लोग अभी एक नया प्रयोग किया है जहां पे वन अधिकार समिति और वन सुरक्षा समिति, इसकी वन प्रबंधन समिति का बात हो रहा है वन विभाग द्वारा या वन मंत्रालय द्वारा, सरकार द्वारा। वहाँ पे इस गांव में, इस गांव के लोगों ने मिल करके अपने वनों को बचाने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए एक नर्सरी खुद से तैयार किया है, स्वयं के सहयोग से तैयार किया है। और उसमें उन बीजों को रखा गया है जो वनों के अंदर में है, जिसका वनोपज कलेक्ट करके, लघु वनोपज में कलेक्ट करके गांव के ही लोग लाते हैं। उन्हीं बीजों को संरक्षित करके एक बीज बैंक भी बनाया हुआ है और उन बीजों को यहाँ पे नर्सरी के द्वारा पौधा तैयार कर रहे हैं और ये पौधा वापस वनों में लगा करके, वन विभाग के साथ बात करके, उनकी समिति के साथ बात करके वनों में लगाएंगे और वन, उसकी देख रेख, उसके प्रबंधन का सारा जिम्मेदारी ये लोग खुद निभाएंगे। तो उसके लिए ये नर्सरी तैयार किया गया है और एक बहुत अच्छा प्रयास है इनके तरफ से। और ये आप नर्सरी देख सकते हैं, लोगों से हम बात भी कर रहे हैं कि वो किस उद्देश्य को लेकर के लगाए हैं। और ये स्वावलंबन के दिशा में इनका एक प्रयास है कि हम किसी जगह पे जाके नर्सरी से पौधा खरीदें, उसको लेके आए। इससे अच्छा कि हम खुद का ही नर्सरी बना लें ताकि हमको ख़रीदना न पड़े। और लगभग मेरे ख्याल से 500,000 से ज़्यादा पौधे हैं यहाँ पे और ये हर साल ये प्रक्रिया चलाएँगे। तो अगर इस तरीके से सामुदायिक प्रयास अगर चलता रहा तो निश्चित ही वन सुरक्षित रहेगा और वन बचेंगे भी। और लोगों के लिए जितना पर्यावरण के सुरक्षा के दृष्टि से, लोगों के आजीविका की दृष्टि से वन का आज बहुत महत्व है। वनोपज पे 3 से 4 महीने का आश्रित रहते हैं जो वन के अंदर निवास करते हैं, उनका वनोपज के ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो अगर लोग इस तरीके का प्रयास करेंगे तो उनकी निर्भरता बढ़ेगी और आजीविका, एक सुरक्षित आजीविका की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, उनका आजीविका सुरक्षित होगा। तो इस दिशा में तो मैं इसे एक प्रेरणादायक रूप में ही देखता हूं कि दूसरे लोग भी इस तरीके से देख के सीख सकते हैं और इस तरीके का प्रयास अपने जगहों पे भी कर सकते हैं ताकि वनों की सुरक्षा हो सके, सामुदायिक रूप से सहभागिता से वनों की सुरक्षा हो, उसका प्रबंधन हो। जो जिस उद्देश्य को लेकर के वन अधिकार कानून लाया गया है उसकी पूर्ति अगर इस तरीके के प्रयास दिखाई देंगे, इस तरीके का प्रयास होगा तो जब निश्चित ही दिखाई देगा कि उनका प्रबंधन, उस कानून का समुचित उपयोग हो रहा है, समुचित प्रयोग हो रहा है। और ये लोगों को करना चाहिए जो यहाँ पे हो रहा है, इस तरीके का प्रयास और गाँवों में और जगहों में जो वनों में रह रहे हैं उन लोगों को भी करना चाहिए ताकि ये वन का बचाव किया जा सके, वन की सुरक्षा किया जा सके और उन वनों से अपने आजीविका को चलाने के लिए जो लघु वनोपज है उनका भी संकलन किया जा सके। यहाँ बहुत सारा वेराइटी का ना पौधा है, आप देख सकते हैं। जंगल के अंदर इमली होता है, उसका पौधा है। जंगल के अंदर महुआ होता है, उसका पौधा है। तेंदू है, उसका पौधा है। मतलब जो चार चिरौंजी ये सब उठा के लाते हैं उन्हीं सारे चीज़ों का पौधा है और इसके बीजों का संकलन इन गांव के लोगों ने ही मिल करके किया हुआ है, अलग से नहीं किया है, इन्होंने ही कलेक्ट किया है, उसका नर्सरी तैयार किया और ये लगा रहे हैं। शहरों में तो जो पौधा मिलता है वो शायद ये पौधा नहीं होता, दूसरे ही पौधे मिलते, या किसी भी नर्सरी में जाते तो ये पौधा शायद नहीं मिलता। तो इस तरीके का प्रयास है और हम आज इन लोगों के साथ चर्चा करते हैं कि क्या सोच करके इन्होंने बनाया है, क्या किस तरीके से इसको परिणाम दे रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जय जोहार। और मेरा नाम देव कुमार है और ग्राम पंचायत नावापारा कला, टोला सुमेला बहरा, पोस्ट नवानगर, तहसील दरिमा और थाना दरिमा, ब्लॉक अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। और जो हम लोग 10, वो मेरा संगठन का नाम है ग्राम अधिकार मंच। और ये हम लोग का संगठन में 10 गांव से मिल के हम लोग का एक जन संगठन बना है और हम लोग का जंगल उजड़ जा रहा है, इसलिए हम लोग 10 गांव मिल के एक नर्सरी तैयार किए हैं और इसमें जंगल का जो बीज है उसको 10 गांव मिल के एकत्र किए हैं। और जैसे गांव में मिला है हम लोग के लिए इमली और कुछ
इमली हो गया और पपीता हो गया, खम्हार का होगा। ये मतलब हम लोग गांव से ये बीज एकत्र किए हैं 10 गांव मिल के। और ये नर्सरी को हम लोग भविष्य में हमारे लिए काम आएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आएगा, इसलिए हम लोग तैयार किए हैं। बहेरा और महुआ, ये सब जंगल का जो बीज है हम लोग एकत्र करके नर्सरी में लगाए हैं। और दिन दिन जगह जगह देखने को मिल भी नहीं रहा है हर्रा बहेरा चार, इसलिए हम लोग जंगल से एकत्र करके इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक ग्राम अधिकार मंच के जो 10 गांव के ग्राम विकास समिति के लोग हैं, ग्राम अधिकार मंच में हम ये सब पौधा जाति पर जाति जंगल कर लाए के हमन यहाँ रोपण नर्सरी रोपण है। और कहीं कहीं जगह गरु बछरू नहीं जाही, वहाँ वहाँ जंगल विभाग से कुछ जान के और लगाए कर कोशिश करब। और जिसमें आगे चल के पीढ़ी जो आते पर्यावरण कर में सब वातावरण सब चीज वरना का सब आई है। ये नर्सरी का चलते मैं गांव में इकट्ठा करके आऊ कम से कम अभी तो 2-3 हज़ार ऊपरे चाहे नर्सरी है। अब यही सोच लगाए कि अब हमार पूरा कि हमार आते तक ले हमार लड़का छुआ ला काम दे है। अब हमन सोचत हन कि हमन यही कस नर्सरी हम खुद लगाई और खुद हमार जंगलेज कर सब चीज़ बीज जितना ना हो सके उसको सबको लगाएं और जंगल जंगल के किनारे धरी धरी में हम लोग लगाएंगे, तमें कि हम लोग का जंगल बच सके। मोर तो सुरित साय ताकि और ग्राम पंचायत करमहा विकास खंड मैन पाट के रहने वाला हूँ। और हम लोग 10 गांव का ही एक संगठन बना है। 10 गांव मिलकर हम लोग सोचे कि अब नर्सरी हम लोग पौधा लगाना है तो पौधा लेने कहाँ जाए, हम अंबिकापुर जाए या वहाँ जाए तो उसमें पैसा भी बिना पैसा का नहीं मिलता है कहीं भी पौधा जाए तो खरीदने। तो इसलिए हम लोग जो संगठन वाले आदमी हैं तो सब मिलकर और इसको हम लोग सोचे कि भाई जंगल कहीं भी जंगल से हम एकत्रित करें और ये जो है नर्सरी तैयार करें। और सब जो संगठन है हमारे ग्राम अधिकार मंच का सब 10 गांव का, तो फिर ये सब को ये फिर ये लगाए हैं बनाए हैं। तो बनाने में हम लोग को करीब करीब 4-5 दिन लगा है। अपने श्रमदान से ये बनाए हैं और श्रमदान से ही। और क्या है हम लोग को समिति भी एक बनाया है कि क्या कहते हैं ग्राम विकास समिति, वहाँ से ग्राम कोठी से भी जो चावल अनाज इकट्ठा करते हैं उसी को हम लोग बना के खा कर इसको बनाए हैं और जंगल में जा के बीज को चुने हैं। अब ये नर्सरी तैयार करे हैं और इसको हम लोग सोच रहे हैं कि नर्सरी को और बड़ा बनाएंगे और बड़े बड़े एरिया में हम लोग लगाना चाह रहे हैं ताकि हम लोग का जंगल जो है दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है। तो जंगल के ही बीज को जंगल को फिर तैयार करने का हम लोग का सोच है।